बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, डेरे में इन दिनों भंडारे चल रहे हैं जी। और कल बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया था जी। और उसके पहले सवाल जवाब प्रोग्राम हुए थे जी, जिनके वीडियो हमने अपलोड भी कर रखे हैं जी। जो संगत सुनना चाहती है वे हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं जी। संगत जी, इन भंडारों में रूटीन से कहीं ज़्यादा संगत डेरे में पहुंची है जी। और इन्हीं संगत में से एक ऐसा परिवार भी डेरे पहुंचा जो सोच कर आए थे कि बाबा जी का सत्संग सुनकर जाएंगे और सत्संग में समझाई बातों को अमल में लाएंगे जी। लेकिन उन्हें सत्संग में सीखने को तो बहुत कुछ मिला ही, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी मिल गया जिसकी उस परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था जी। या यूं कहें, उस चीज को हासिल करने की उम्मीद ही छोड़ दी थी जी। इस वीडियो में मैं आपको डेरे के भंडारे में हुए एक परिवार के साथ बहुत ही जबरदस्त चमत्कार के बारे में बताऊंगी जी। आप सोच में पड़ जाओगे कि जब मालिक देने पर आता है तो फिर वे सब दे देता है जिसकी मिलने की उम्मीद सालों पहले टूट चुकी हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो में अंत तक बने रहें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको हिमाचल के सोलन से आए एक परिवार की बात बताती हूँ। इस परिवार के लोग कई सालों से सत्संगी हैं। इनके 2 बच्चे हैं। सात संगत जी, जब इंसान इस संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ अपने पिछले कर्मों के फल को साथ लेकर ही जन्म लेता है, जो उसे इस जन्म में भोगने पड़ते हैं और उनका हिसाब किताब भी देना पड़ता है। आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चों को पैदाइशी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनका इलाज ना के बराबर होता है। इस परिवार का जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र अब 9 साल की है, लेकिन आप शायद ये यकीन नहीं करोगे कि पिछले 9 साल से इस बच्चे ने गेहूं से बनी हुई रोटी नहीं खाई। इसकी मम्मी इसके लिए पिछले 9 सालों से अलग खाना पका रही हैं, क्योंकि इस बच्चे को पैदा होने के साथ साथ से वीट एलर्जी है। और इस चीज के बारे में बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक प्रकार की एलर्जी होती है जो गेहूं या कनक से होती है। इस तरह की दिक्कत से गुजर रहे इंसान को अगर गेहूं की रोटी, जो हम अक्सर अपने घरों में बनाते हैं और खाते हैं, अगर वे दे दी जाए तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि इनकी बॉडी गेहूं को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जिस वजह से ये बीमार हो जाते हैं और इनके पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो इस परिवार को समझ नहीं आया कि इनके बच्चे को दिक्कत क्या है। फिर जब इन्होंने नोटिस किया कि ये जब चावल खाता है या कुछ और तरह का अनाज खाता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गेहूं के आटे की रोटी खाता है तो इसके साथ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जब ये बात इसके परिवार ने नोटिस की तो उस समय ये बच्चा सिर्फ 2 साल का था। नोटिस में आने के बाद ये लोग डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को जब सारे लक्षण बताए और कुछ जांच डॉक्टर ने भी की तो उसके बाद डॉक्टर को समझ आ गया कि इस बच्चे को वीट एलर्जी है। डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो
ये कोई बीमारी नहीं है और ये कई हजार बच्चों में से किसी एक को होती है और इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। इसमें नुकसान यही है कि ये बच्चा कभी भी गेहूं की रोटी नहीं खा पाएगा और हम इसका इलाज शुरू कर देंगे। इलाज बहुत लंबा चलता है, लेकिन इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आपका बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, हम हिंदुस्तानियों का सबसे जो मेन खाना होता है वह है रोटी, और जहाँ भी जाओ वहाँ रोटी आसानी से अवेलेबल हो जाती है और बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ दाल और रोटी के अलावा कुछ और नहीं मिलता। अब अगर ऐसे में कोई बच्चा रोटी सामने रखी होने के बाद भी ना खा सके तो माँ बाप पर क्या बीतती है। लेकिन अब ये तो बच्चे के पुराने कोई कर्म थे या कोई पिछला लेन देन था, ये बच्चे के साथ माँ बाप भी भोग रहे थे। तो सबसे पहले बच्चे का एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाई का इलाज शुरू किया गया। 1 साल तक दवाई चलती रही, लेकिन जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इस परिवार को बताया कि इस चीज का इलाज तो सिर्फ आयुर्वेद में है। तो उनकी बात सुनकर ये लोग आयुर्वेद के एक बहुत बड़े संस्थान में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए हम अभी इसका इलाज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इलाज में हर्बल मेडिसिन के साथ साथ योग भी करना पड़ता है और 2 साल का बच्चा योग नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बच्चे का इलाज शुरू करने से पहले ही मना कर दिया। अब इन्होंने ये सब बच्चे की किस्मत पर छोड़ दिया और उसके लिए अलग से खाना बनाने लगे। बच्चा जब 7 से 8 साल का हुआ तो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ सत्संग घर जाने लगा और बच्चे के अंदर अपने आप ही वहाँ सेवा करने का मन होने लगा। वहाँ सबको सेवा करते देख बच्चा भी सेवा में लग गया और उस दिन के बाद बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के साथ सत्संग जाने लगा और कोई ना कोई सेवा करने की कोशिश करता। फिर उन्हीं दिनों में इस परिवार की दोस्ती इनके सत्संग घर में आने वाले एक होम्योपैथिक डॉक्टर से हुई। एक बार सत्संग घर में सब रोटी खा रहे थे और इस बच्चे को इसके माँ बाप ने रोटी की जगह कुछ फ्रूट्स दिए। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये रोटी नहीं खाता? तो इसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वे कहने लगे कि ये रोटी नहीं खा सकता, इसको शुरू से ही व्हीट एलर्जी है। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगा कि मेरे पास तो 3 ऐसे ही केस भी आते हैं और उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है। आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। साथ संगत जी, होम्योपैथिक मेडिसिन भी एक प्रकार की हर्बल मेडिसिन जैसी होती है जो कि जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, लेकिन उसको बनाने का प्रोसेस आयुर्वेदिक मेडिसिन से बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चे के माँ बाप ने कहा कि आप ज़रूर कोशिश कीजिए। फिर बच्चे का इलाज होम्योपैथिक में शुरू हुआ। कई महीने इलाज चलने के बाद भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा तो इन्होंने वह मेडिसिन बंद कर दी और अब तो ये मानकर बैठ गए, सोचकर बैठ गए कि अब इनका बच्चा सारी उम्र रोटी नहीं खा पाएगा। कहते हैं इस तरह की बीमारी वो मालिक उन्हें देता है जिन्होंने पिछले जन्म में किसी दूसरे के हक की रोटी छीन कर खाई हो। मालिक ऐसे जीवों को कोई न कोई ऐसी दिक्कत देकर अगले जन्म में रोटी से वंचित कर देता है। लेकिन जो जीव
गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु घर की सेवा करने लगते हैं, तो फिर उनकी संभाल करने के लिए गुरु किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसके साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था जी। जब ये भंडारे में गए तो उसके 5 दिन पहले ये लोग डेरे पहुंच गए थे जी, क्योंकि इन्होंने डेरे में सेवा करनी थी। 4 दिन पहले एक बार सेवादारों को लंगर बढ़ता जा रहा था, तो सारे सेवादार लाइन में बैठे थे। ये बच्चा भी अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ लाइन में बैठा हुआ था। सेवादार ने इनकी थाली में दाल डाली और इसी बीच दूसरे सेवादार ने प्रसादा देना शुरू कर दिया। और प्रसादा देने वाले सेवादार बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बच्चे को भी प्रसादा लेने से मना न करते हुए देखा और उसके हाथ में प्रसादा दे दिया। बच्चे की माँ कहने लगी कि जी ये रोटी नहीं खा सकता, अगर कोई सेवादार चावल या खिचड़ी बरत रहा हो तो आप उसको भेज देना। बुजुर्ग सेवादार कहने लगे कि कोई बात नहीं बहन जी, गुरु घर की रोटी में बड़ी शक्ति होती है और इसकी थाली में गलती से अगर रोटी आ गई है तो इसमें जरूर उस मालिक की कोई मौज होगी। आज तू मेरे कहने पर इस बच्चे को रोटी खिला दे। ये कहकर बुजुर्ग आगे बढ़ गए और बच्चे की माँ दूर तक उस बुजुर्ग को देखती रही और सोचती रही कि हम तो इतना डर चुके थे कि हमने अपने बच्चे को कभी लंगर की रोटी भी नहीं खाने दी, और आज ये जो बुजुर्ग सेवादार थे ये कितनी बड़ी बात और गहरी बात बोल गए हैं। बीबी ने कुछ ना सोचा और अपने बच्चे को लंगर की रोटी खिला दी। साथ संगत जी, जो बच्चा आज तक एक टुकड़ा भी रोटी का खाने के बाद उल्टी कर देता था या फिर उसके पेट में तेज दर्द हो जाता था, वह बच्चा लंगर की रोटी पूरी खाने के बाद और एक रोटी मांगने लगा। बच्चे की माँ हैरान रह गई कि कनक की एक रोटी का टुकड़ा भी इसकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती और एक रोटी खाने के बाद ये बड़ी खुशी से दूसरी रोटी मांग रहा है। बच्चे की माँ ने सोचा कि मैं उन्हीं बुजुर्ग सेवादार के हाथ से अपने बच्चे के लिए प्रसादा लेकर आती हूँ। बच्चे की माँ इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि वे अपनी सुध बुध खो बैठी और अपने लंगर को बीच में ही छोड़कर उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए चली गई। बहुत देर तक उसने वहाँ खोजा, लेकिन वे बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए। आसपास के सेवादारों से पूछा, बुजुर्ग का हुलिया बताया, लेकिन सब ने मना कर दिया। सब कहने लगे यहाँ तो सिर्फ सेवादारों को लंगर बढ़ता जा रहा है और बरतने वाले हम 10 से 11 ही सेवादार हैं और हमारे में से तो कोई भी उस हुलिये से मैच नहीं करता जैसा कि आप बता रही हो। बाकी अगर आपको प्रसादा चाहिए तो अपनी जगह पर बैठिए, हम आपको प्रसादा बरत देते हैं। बच्चे की माँ की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने बच्चे के लिए एक और प्रसादा ले लिया और अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाने लगी। और वे समझ चुकी थी कि वो बुजुर्ग जो प्रसादा देकर गए थे वे कौन थे। वे मन ही मन बाबा जी का हजारों बार शुक्रिया कर रही थी। वे कह रही थी कि सारे जहान के डॉक्टर जिनका इलाज ना कर सके, उस बच्चे को सतगुरु ने एक पल में ठीक कर दिया। फिर उसने सारी घटना अपने पति को बताई। उसके पति ने जब सुना तो उसके भी आंसू बह निकले। साथ संगत जी,
जब हम निष्काम निस्वार्थ भाव से गुरु घर की सेवा करते हैं तो गुरु बदले में हमें ना जाने क्या देने की सोचे बैठे होते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 7 साल की उम्र से यह बच्चा बिना किसी चीज के लालच में सेवा कर रहा था और बाबा जी ने इसकी सेवा के बदले इस बच्चे को वह दे दिया जिसकी उम्मीद ये परिवार खो चुका था। साथ संगत जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते ही नहीं कि हमें मिले, लेकिन फिर भी मालिक हमें वह चीज़ दे देता है, क्योंकि मालिक को हमसे बेहतर हमारे बारे में पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या क्या गलत है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मालिक से कभी कुछ ना मांगो, मालिक को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही समय आने पर वे मालिक अपने आप हमारी झोली में डाल देता जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।